चैप्टर नंबर है 13 और मैथ्स का इसमें क्वेश्चन नंबर है इसका 1 का एक मतलब आना ही आना है वो शॉर्ट क्वेश्चन कि एक आर्क है उसको आपने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है या 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। उसका बड़ा आसान सा हल है कि आपने सबसे पहले ना एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है, जिस तरह मर्जी एक आर्क ड्रॉ कर लें आप। कंपास को 3 या 3.5 सेंटीमीटर ओपन कर लें। ओपन करके आपने एक आर्क लगा दी। जैसे ही आप आर्क लगाएंगे तो आपके पास एक सेंटर बन जाएगा। ये बन गया आपके पास ओ, तो एक कंपास से लगाइए तो वो बन गया। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ना कोई पॉइंट यहाँ पे ले लें, कोई भी पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे ले लें, थोड़ा सा इधर करके ले लें, पीछे करके ले लें। ये आपने ले लिया, आपने 2 सेंटीमीटर का रख के एक कट लगा देना, ठीक है। फिर बेटा आगे भी दोबारा 2 सेंटीमीटर का एक और कट लगा दें यहाँ पे रख के, ठीक है। और अगर चाहें तो एक और कट लगा दें 2 सेंटीमीटर का, 3 कट लग गए, ठीक है। अब करना कराना क्या है कि आप लोगों ने इस पॉइंट पे रख के लगाया तो यहाँ पे भी रख के, अगर आप उल्टा लगाना चाहते तो लगा दें, अदरवाइज़ ये भी ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको इससे मिला दें। जैसे थ्योरम नंबर 9.1 है, इसको भी इससे मिला दें, ठीक है। ये दोनों को आपने मिला दिया। मिलाने के बाद आपने इसके राइट बाई सेक्टर ड्रॉ करने हैं कंपास से। राइट बाई सेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं कि इसका हाफ आप ओपन कर लें, एक आर्क ऊपर लगाई और एक आर्क क्या कर दिया नीचे। इधर भी आपने रख के एक आर्क ऊपर लगाई और एक आर्क आपने क्या कर दिया नीचे लगा दी। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इसका राइट बाई सेक्टर आ जाएगा। क्लियर जी, इस आर्क का ये आ गया। इसके बाद नेक्स्ट देखें, इसी तरह आपने इसका करना है। कैसे, इसका कंपास खोलें, एक आर्क ऊपर लगा लिया और एक आर्क नीचे लगा ली। इधर भी रखे, एक आर्क ऊपर लगा ली और एक आर्क क्या कर दिया नीचे। अब बेटा देखें, ये आपने इसको भी ऐसे मिला दिया। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपका ये वाला पॉइंट आपको चाहिए, ये वाला, ठीक है। ये एक्चुअली थ्योरम नंबर 1 की डायग्राम है 9.1 की। ये 9.1 की डायग्राम को ही हमने ड्रॉ किया हुआ है। अब यहाँ पे करेंगे क्या, देखें। अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने सिंपली तौर पे जो है काम ये करना है, आपने इसको इससे मिला देना है। जो ए है इस पॉइंट को भी इससे मिला दें, ठीक है। उसके बाद आपने इस पॉइंट को भी मिला देना। सो ये वाला जो पॉइंट आपके पास ये वाला था बी, इसको भी मिला दें। इसी तरह आप ये वाला पॉइंट भी मिला दें। इसको मिला दिया। इस तरह आपने इस पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला लें। बेटा जी ये वैसे तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई है। अब देखें ये एक्यूरेट है, लेकिन आपने अब 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। देखें ज़रा, ये आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने नेक्स्ट ये पकड़ना है कि इसके यहाँ जो है आपने स्केल को पकड़ना है और पेन को पकड़ना है, इसके भी मिला दें। जी 4 हिस्सों में करना है, ये 2 में करना है तब भी मिला दें। ये ऑटोमेटिक आपके पास 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, 1 2 3 और ये क्या आ गया 4। ये कंपलसरी एक क्वेश्चन आना है कि उसने कहना ही कहना है लाजमी कि एक आर्क को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। एक्चुअली जो आपने पहले डिवाइड किया था ना ये वाला, ये 2 इक्वल पार्ट्स ही थे। ये एक इक्वल पार्ट था, ये दूसरा इक्वल पार्ट था, लेकिन हमने मज़ीद कंफर्म करने के लिए इसके राइट बाई सेक्टर ड्रॉ कर लिए। एक MCQ भी यहाँ से गौर फरमा लें, वो ये है कि देखें जब किसी आर्क को हम कोई भी हमें 2 हमारे पास लाइन्स दी हुई हैं ना, कोई भी 2 लाइन्स दी हुई हैं, एक 4 सेंटीमीटर दे दी, एक 3 सेंटीमीटर दे दी, उसको कह रहा है कि एक सर्कल बनाएं जो इससे ड्रॉ हो। तो आपने इसका भी राइट बाई सेक्टर ले लेना है और इसका भी राइट बाई सेक्टर ले लेना है। इन दोनों के जहाँ पे राइट बाई सेक्टर आके मिलेंगे ये सर्कल का सेंटर होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कंपास ओपन करें तो घुमाएंगे तो ये क्या बनेगा, एक सर्कल बन जाएगा जो तीनों एक्सिस से उसके पास करेगा, तीनों वर्टेक्स से। 4 का भी क्लियर होगी बात और 2 की भी बात क्लियर होगी। इसी के बाद ठीक है, अब रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्योंकि 2 सवाल आने हैं। रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर 13 की। इसमें क्वेश्चन है रेगुलर ऑक्टागोन है, इसकी आपने बतानी है कि आप इसकी एक साइड दी हुई है 3 सेंटीमीटर, कहता है आपने इसकी लेंथ बतानी है, पेरीमीटर बताना है। तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है, ऑक्टागोन में 8 साइड्स होती हैं, सो 8L, सो 8 मल्टीप्लाई बाई 3, सो कितना बन गया ये हमारे पास 24 सेंटीमीटर। इस तरह इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर है इसका 3 वाला क्वेश्चन देखें। 3 वाले क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास, कहता है जी एन साइडेड जो पॉलीगॉन है उसका आपने फार्मूला बताना है। एन साइडेड का मतलब कोई भी, बेटा जो भी हमारे पास सर्कुलर फिगर बनती है ना, क्लोज फिगर कोई भी बनेगी, उसके लिए बात याद रखनी है कि जो क्लोज फिगर होगी इसको तो जाने दो। अब देखिए यहाँ पे जो भी क्लोज फिगर बनती है ना, जो सर्कुलर फिगर बनेगी, जो भी कभी आप ध्यान में रखें कि कोई भी अगर सर्कुलर फिगर बनती है, क्लोज फिगर कोई भी है, तो क्लोज फिगर जब भी बनेगी तो उसका एंगल हमारे पास हमेशा कितना आएगा 360। अब पॉलीगॉन भी चाहे वो जितनी एन साइडेड है,
तो वो क्लोज बन रही है, उसका एंगल कितना होगा 360। अब 360 या एन फिक्स साइड्स हैं तो एन डिवाइड बाई एन आ जाएगा। तो ये इसका हमारे पास क्या आ जाएगा फार्मूला। और क्वेश्चन नंबर है इसका 4, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि पेंटागन आपके पास एक बन रही है, उसका आपने पेरिमीटर मीटर निकालना है। तो आपके पास एक साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर, पेंटागन की वन साइड हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। आप लोगों ने बाकी बतानी है। सो पेंटागन 5 साइडेड फिगर होती है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, सो विच इज़ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। एक नंबर ये सेंटीमीटर लिखने का है, ठीक होगी बाजी। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 13 था। 13 के टोटल ये क्वेश्चंस हैं, जिनमें से 3 आने हैं, और 3 में से जो हमारे पास है एक डेफिनेशन आनी है, एक 13.1 का क्वेश्चन आना है, और एक हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आने हैं जो ये मैंने 3 करवाए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन में, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास सर्कल की, कि सर्कल क्या चीज़ है। सर्कल में हमारे पास आ जाएगा जी अ क्लोज फिगर, locus of a moving point, of moving points which are equally distance from a fixed point, O कह दें। जब तक आप इसको नॉमिनेट ही ना करेंगे बीच में या हाईलाइट नहीं करेंगे तब तक ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और साथ इसकी फ़िगर ड्रॉ करना लाजमी है। फ़िगर कैसे आप ड्रॉ करेंगे, देखें फ़िगर आपने ड्रॉ कर लें, चाहे तो आप सर्कल बना लें, चाहे आप ऐसे क्लोज इस तरह करके, इस तरह कोई भी इसको फ़िगर को पूरा कर सकते हैं कि ये आपने डॉटेड में फ़िगर बना लिया। और ये उसके बाद हमारे पास उसका सेंटर आ जाएगा डॉटेड में, यह फिगर है सर्कल बना के, मतलब ये लेकिन पेन से बनाना है। सो दिस हाईलाइट दिस सेंटर इज़ ओ, ये हमारे पास सेंटर उसका है ओ, ठीक है। उसके बाद रेडियस, वैसे तो रेडियस की डेफिनेशन नहीं आती, ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन अगर आ भी जाए तो क्या लिखेंगे, रेडियस क्या चीज़ है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस, ठीक है, वो रेडियस है। जैसे ये एक सर्कल है, ये आपने पेन से डायग्राम कोई भी नहीं बनानी, कंपास से डायग्राम बनानी है। सो आप लिखेंगे ओ ए इज़ अ रेडियस ऑफ अ सर्कल, साइड पे लिखेंगे ओ ए इज़ रेडियस ऑफ सर्कल, तब आपको इससे पूरे 2 नंबर मिलेंगे। पेरीमीटर, लास्ट टाइम लाहौर बोर्ड में डेफिनेशन आई थी पेरीमीटर की, ठीक है। पेरीमीटर किसी भी फिगर का पेरीमीटर क्या होता है, क्लोज जो उसका ज्योमेट्रिकल फिगर जो भी होगी उसका जो एरिया समय, वो जो सम समझ लें ऑल साइड, पेरीमीटर है सम ऑफ ऑल साइड ऑफ अ फिगर, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ फिगर इज़ कॉल्ड पेरीमीटर। अब इसकी कोई वो नहीं है, पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं है, आप इसकी एग्जांपल कैसे दोगे। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, मतलब अगर वो 4 सेंटीमीटर है उसकी लेंथ तो 4L, ठीक है। डायामीटर, अब डायामीटर की बात में सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस क्या चीज़ है, द बाउंड्री लाइन ऑफ अ सर्कल, नंबर 1 एक डेफिनेशन, द बाउंड्री लाइन ऑफ सर्कल इज़ कॉल्ड सर्कमफेरेंस, ठीक है। इसका फार्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है, फार्मूला ना लिखा तो नंबर नहीं मिलने। वेयर एज सी इज़ इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है, ठीक है। या पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल ये भी कह सकते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन है पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज़ कॉल्ड सर्कमफेरेंस, ठीक है। डायमीटर की अक्सर लोग क्या लिख देते हैं, डायमीटर की डेफिनेशन द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये लाइन नहीं है, ये कोड है। द कोड पासिस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, ऐसी कोड जो सर्कल के सेंटर में से पास आउट हो जाए वो हमारे पास क्या कहलाती है, डायमीटर। क्लियर। कोड अगर आपने लाइन लिख दिया ना तो सारी डेफिनेशन गलत हो जाएगी, कोई मार्क्स नहीं है इसका। आर्क, नेक्स्ट आर्क है द स्मॉल पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस
ठीक है। ट्रायंगल, कोई भी सर्कल बना लें या ऐसे कर लें जैसे ए बी इज़ आर्क, ये हमारे पास एक आर्क है। डायग्राम के बगैर कोई मार्क्स इसका कंप्लीट नहीं है। अब ट्रायंगल की दो डेफिनेशन हैं जो आम हालात में चलती हैं। एक ट्रायंगल डेफिनेशन जो बुक में लिखी हुई है क्या है, अ प्लेन फिगर formed by 3 straight edges ठीक है, या एक ज्योमेट्रिकल फिगर भी कह सकते हैं हम, ठीक है। एज इट्स साइड्स, ये लिख लें। दूसरी डेफिनेशन कौन है, प्लेन फिगर फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये भी इसकी डेफिनेशन है। और एंड पे आपको एक ड्रॉ भी करना है इसको लाजमी तौर पे, क्लियर जी। वेयर एज ए बी सी ट्राइंगल, ए बी सी एक ट्राइंगल है, ये लिखना है। पॉलीगॉन, ऐसे ही कोई भी क्लोज फिगर जो कि 3 या मोर देन 3 साइड से आती है, पॉलीगॉन, रेक्टेंगल, रेगुलर पॉलीगॉन, ये भी वर्टेक्स और लोकस की डेफिनेशन नहीं आती, ये कॉर्नर पॉइंट्स को कहते हैं, ठीक है। लोकस कहते हैं एक से ज़्यादा पॉइंट्स जो हमारे पास होते हैं। 3 डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी लास्ट वन, वो कौन कौन सी हैं। एक है सर्कम सर्कल, एक है इंस्क्राइब सर्कल, इसको दूसरे अल्फाज में कहते हैं इन सर्कल, और एक है एस्क्राइब सर्कल, इसको दूसरे अल्फाज में कहते हैं ई सर्कल। ये आपके पास तीनों, मतलब ये तीनों ज़हन में रखनी है। अब इनकी डायग्राम बनाने का तरीका भी बताता हूँ। सर्कम सर्कल, अ सर्कल passes through vertex of the triangle या 3 vertex of a triangle, ठीक है। अब इसके लिए याद रखिएगा बात, अगर आपने बिल्कुल सही बनाना है तो पहले आपने सर्कल ड्रॉ करना है, ये बात अपने माइंड में रखिएगा। अगर आपने बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर सही बनानी है तो इसके लिए पहले आप क्या ड्रॉ करेंगे, सर्कल। जब तक आप सर्कल ड्रॉ करेंगे उसके बाद आपके पास बाकी ट्रायंगल आपने ड्रॉ करनी है। कि अब जब बाकी ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं तो देखिए क्या कैसे बनाएंगे आप, ये आपके पास एक ट्रायंगल इसके अंदर ड्रॉ होगी, ठीक है। सो ये आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि वेयर एज ए बी सी ये एक ट्रायंगल है और ये सर्कल पास आउट हो रहा है। एनस्क्राइब सर्कल, अ सर्कल विच टचेज द 3 sides of triangle इंटरनली टच करें, ठीक है। इंटरनली टच, अब इसमें क्या करना है, इसमें आपने सर्कल पहले बनाना है, इसमें आपने पहले सर्कल बनाना है ताकि आपके लिए मामला थोड़ा मज़ीद आसान हो जाए। सर्कल बना लिया, ये सर्कल ड्रॉ कर लिया, इसके बाद आपने ट्रायंगल बनानी है। अब ट्रायंगल आप बनाते हो, ये थोड़ा सा इसका है वो ट्रायंगल कुछ इस तरह बनेगी, देखें। ये ट्रायंगल बन गई, ठीक है। आप कहेंगे ये एक इन सर्कल है। एस्क्राइब सर्कल, लास्ट वन। अब इसकी डेफिनेशन में भी एक पॉइंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, अ सर्कल विच टचेज वन साइड of triangle externally and 2 produced sides internally। अब अक्सर औकात बच्चे क्या लिखते हैं डेफिनेशन को, वो लिखते हैं अ सर्कल विच टचेज द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल एक्सटर्नली एंड 2 इंटरनली, ठीक है, या 2 इंटरनली 1 एक्सटर्नली। लिखते तो वो सही हैं, लेकिन जब तक आपने प्रोड्यूस्ड साइड का वर्ड ना लिखा तो वो गलत हो जाएगा, तो वो डेफिनेशन कंसिडर नहीं होगी। क्यों नहीं कंसिडर होगी, क्योंकि देखें इसके लिए भी आपको पहले एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। आपने पहले सर्कल ड्रॉ कर लिया, लेट्स सपोज आपने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसके बाद आपको ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। अब आपने ट्रायंगल बनानी है, देखें आपको ट्रायंगल ये आपने बनाई, कुछ ट्रायंगल आपने इस तरह बना ली,
ये कर लिया इसको। ये आपके पास ट्रायंगल बन गई। आपने जब इसको एक्सटेंड करेंगे ये आ गया, इस वाली साइड को भी आपने ऐसे एक्सटेंड करना है तो ये आपके पास बन जाएगा एक दूसरा सर्कल। इसको मैं रेस कर लेता हूँ। लेकिन वहाँ पे आपके पास जाहिर सी बात दूसरी वो होगी, आप पेन से बना रहे हैं तो आपने एहतियातन बनानी है, ये वो नहीं करना। ये प्रोड्यूस साइड्स हैं, ये दो प्रोड्यूस साइड हैं सी एंड डी, डी ई। क्लियर जी। चैप्टर नंबर 13 की ये डेफिनेशन हैं जो लाजमी आनी है, जिनमें से मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। इसके अलावा एक दो डेफिनेशन और है। एक तो टेंजेंट ऑन अ सर्कल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 सेंटर ऑफ अ सर्कल है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उसके बाद है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये 3-4 डेफिनेशन हैं, इनका एक कॉम्बिनेशन है। एक है सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल या सेंट्रल एंगल, ठीक है। इसका क्या लिखेंगे, एन एंगल फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। डायग्राम क्या बनाएंगे इसकी, सर्कल बन गया, ये इसका सेंटर है। सो दिस एंगल इज कॉल्ड एज सेंट्रल एंगल, वेयर एज AOB इज अ सेंट्रल एंगल, ठीक है। इसके बाद